हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के लेसन को टाइटल्ड अ शेडी प्लॉट रिटन बाय एलसी ब्राउन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस स्टोरी है। एक राइटर जो एक घोस्ट स्टोरीज लिखता है, कैसे उसकी लाइफ में एक रियल घोस्ट एंटर करती है। लेट्स सी द स्टोरी नाउ। सो आई सेट डाउन टू राइट ए घोस्ट स्टोरी। तो मैं बैठ गया एक घोस्ट स्टोरी लिखने के लिए। जेनकिंस वॉज रिस्पॉन्सिबल। जेनकिंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। हेलो, ही हैड सेड टू मी। उसने मुझसे कहा था, हेलो, गिव अस अनदर ऑन द सुपरनैचुरल दिस टाइम। इस बार हमें एक और स्टोरी लिख कर दो सुपरनैचुरल की थीम पर। समथिंग टू गिव देम द हॉरर्स। कोई ऐसी स्टोरी जो लोगों को हॉरर दे, लोगों को डरा दे। दैट्स व्हाट द पब्लिक वांट्स। यही लोग चाहते हैं। एंड यूर घोस्ट आर लाइव प्रपोजिशन। और तुम्हारे जो घोस्ट होते हैं वो असली जैसे होते हैं, रियल होते हैं। वेल, आई वॉज इन नो पोजिशन। मैं ऐसी पोजिशन में नहीं था टू कॉन्ट्राडिक्ट जेनकिंस, कि मैं जेनकिंस को रिफ्यूज कर सकूं, मना कर सकूं। फॉर, क्योंकि एज येट, अभी तक, हिज मैगजीन हैड बीन द ओनली वन। उसी की मैगजीन एक ऐसी थी टू प्रिंट माई स्टफ, जो मेरी राइटिंग को प्रिंट किया करती थी। So I had said, इसलिए मैंने कहा था, precisely in the deepest voice I was capable of। मैंने deepest voice में कहा था, राइटर ने deepest voice में कहा था, as he was not actually interested in writing the story and had gone out, और बाहर चला गया था। I had not the shade of an idea। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। But at the time that did not worry me in the least। लेकिन उस समय मुझे जरा भी चिंता नहीं हुई। You see, I had often been like that before। मेरे साथ पहले भी ऐसा ही हुआ है। And in the end, और end में क्या होता है, things had always come my way। और जो हालात हैं मेरे हक में आ ही जाते हैं और मैं स्टोरी लिख ही पाता हूँ। I did not in the least know। मुझे जरा भी नहीं पता था how, कैसे और क्यों मैं स्टोरी ये लिख पाता हूँ। It had all been rather mysterious। ये हमेशा एक मिस्टीरियस रहा है, रहस्यमयी बात रही है। You understand, I did not specialize in ghost story। मैं घोस्ट स्टोरी में स्पेशलाइज नहीं हूँ, बट मोर और लेस, लेकिन ऐसा लगता है they seem to specialize in me। जो घोस्ट स्टोरी है वो मेरे अंदर स्पेशलाइज है और मेरे से एक घोस्ट स्टोरी लिखवा ही लेती है, अपने आप को मेरे से लिखवा ही लेती है। एक घोस्ट स्टोरी हैड बीन द फर्स्ट फिक्शन। एक घोस्ट स्टोरी ही थी जो पहला फिक्शन था, आई हैड रिटन, जो मैंने लिखा था। क्यूरियस, उत्सुक था, हाउ दैट आइडिया फॉर ए प्लॉट, कैसे वो आइडिया उस प्लॉट का हैड कम टू मी आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं वो कहां से मेरे पास आइडिया आया था। आफ्टर आई हैड चेज इंस्पिरेशन, जब मैं प्रेरणा ढूंढता रहा था व्यर्थ में कई महीनों तक, उसके बाद मुझे वो आइडिया आया था। इवन नाउ, अभी भी, वेन एवर जेनकिंस वांटेड ए घोस्ट, वो कोई घोस्ट स्टोरी चाहता है, ही कॉल्ड ऑन मी, वो मुझसे कहता है, मुझसे ही मिलता है। एंड आई हैड नेवर फाउंड इट हेल्दी, और मुझे ये कभी भी हेल्दी नहीं लगा टू कॉन्ट्राडिक्ट जेनकिंस, कि मैं जेनकिंस को कॉन्ट्राडिक्ट करूं, मना करूं। जेनकिंस ऑलवेज सीम टू हैव, ऐसा लगता है जेनकिंस को भी एक अनकैनी, एक अजीब सी नॉलेज होती है, मिस्टीरियस सी नॉलेज होती है एज टू व्हेन द लैंडलॉर्ड, कि कब मेरा लैंडलॉर्ड और जो ग्रोसर, जो राशन वाला है, वाज पेस्टरिंग मी, मुझे परेशान कर रहा होता है। एंड ही डन मी, और वो मुझे कहता है घोस्ट स्टोरी लिखने के लिए उस टाइम। एंड समहाउ आई हैड ऑलवेज बीन एबल टू, और मैं हमेशा ही उसके लिए एबल टू डिग वन अप फॉर हिम, उसके लिए एक स्टोरी खोद कर कहीं से ले ही आता हूं। सो आई हैड बिगन टू गेट ए बिट कॉकी, मैंने थोड़ा कॉकी होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना शुरू कर दिया है एज टू माई एबिलिटी, अपनी योग्यता के बारे में। सो आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, बिफोर माई डेस्क, अपने डेस्क के सामने, एंड सक एट द एंड ऑफ माई पेंसिल, एंड वेटेड, अपनी पेंसिल के किनारे को सक करने लगा और इंतजार करने लगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रिटी सून, बहुत जल्दी क्या हुआ, माई माइंड बिगिन टू वॉन्डर ऑफ, मेरा जो माइंड था वो चलना शुरू हो गया, ऑन अदर थिंग्स, दूसरी चीजों पर, डिसाइडेडली अनघोस्टली एंड मटेरियल थिंग्स के ऊपर चलना शुरू हो गया, सच एज, जैसे कि माई वाइफ शॉपिंग, मेरी वाइफ की शॉपिंग की तरफ, एंड हाउ ऑन द अर्थ आई वॉज गोइंग टू क्योर हर, और मैं अपनी वाइफ का इलाज कैसे करूंगा। ऑफर अलार्मिंग टेंडेंसी, जो उसकी एक खतरनाक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, टू टेक एवरी न्यू फैड, हर नई चीज को ले लेना, नई फैशन की चीज को ले लेना, दैट केम अलोंग एंड वर्क इट टू डेथ, और कुछ भी करके उस चीज को लेना। इस पागलपन को मैं दूर कैसे करूंगा। बट आई रियलाइज, लेकिन मैंने महसूस किया,
दैट वुड नेवर गेट मी एनी प्लेस, कि इससे मैं स्टोरी नहीं लिख पाऊंगा, मेरा माइंड कहीं और चलना शुरू हो गया है। सो आई वेंट बैक टू स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और मैं छत को घूरना स्टार्ट हो गया। सीकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा था किसी इंस्पिरेशन को, किसी प्रेरणा को। दिस राइटिंग बिजनेस, ये जो लिखने का बिजनेस है, इज डिलाइटफुल इजंट इट, मैंने अपने आप से ही कहा। और सार्केस्टिकली कहा, आई सेड सार्केस्टिकली, मैंने व्यंग करते हुए कहा। एट लास्ट आउट लाउड, और मैं तेज भी बोला। यू सी आई हैड रीच्ड द स्टेज, मैं उस स्टेज पर पहुंच चुका हूं इम्बेसिलिटी की, एक मूर्खता की, एक पागलपन की। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माई सेल्फ, कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था। यस सेड ए वॉइस, एक आवाज आई जिसने क्या बोला, यस, एट द अदर एंड ऑफ द रूम, रूम के दूसरे किनारे से आई। आई शुड से इट इज, मैं कहूंगी ऐसा ही है। आई एडमिट, मैं मानता हूं कि मैंने जंप लगा दिया। देन आई लुक्ड अराउंड, और मैंने इधर उधर देखा। इट वॉज ट्वाइलाइट, ये इवनिंग का टाइम था। बाय दिस टाइम एंड आई हैड फॉरगॉटन, और मैं भूल गया था टू टर्न ऑन द लैंप, लैंप को टर्न ऑन करना मैं भूल गया था, जलाना भूल गया था। द अदर एंड ऑफ द रूम, जो रूम का दूसरा किनारा था, वॉज फुल ऑफ शेडोज, वो परछाइयों से भरा हुआ था, एंड फर्नीचर से। आई सेट स्टेयरिंग, में बैठ गया घूरता हुआ, एट इट, उसके ऊपर। एंड प्रेजेंटली नोटिस, और मैंने नोटिस किया, समथिंग जस्ट टेकिंग प्लेस, कोई चीज बनावट ले रही थी, कोई शेप ले रही थी। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक वॉचिंग, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं देख रहा हूं वन ऑफ दीज मूविंग पिक्चर कार्टून, जैसे मूविंग पिक्चर कार्टून्स को देख रहा हूं, बीइंग पुट टुगेदर, जो इकट्ठे जोड़े जा रहे हैं। फर्स्ट एन आर्म केम आउट, पहले एक आर्म आई, बाजू आई। देन ए बिट ऑफ स्लीव, तब थोड़ी सी एक स्लीव आई, ऑफ ए स्टिफ, एक सख्त व्हाइट शर्ट वेस्ट की, शर्ट वेस्ट जो फॉर्मल शर्ट होती है जो वीमेन पहनती हैं। देन ए लेग, फिर एक लेग आई, एंड ए प्लायर स्कर्ट, और एक चेक वाली स्कर्ट आई। अंटिल एट लास्ट, और लास्ट में क्या हुआ, देयर शी वॉज कंप्लीट, वो कंप्लीट हो गई। हु एवर शी वॉज, जो कोई भी वो थी। शी वॉज लॉन्ग, वेल लॉन्ग थी, एंड एंगुलर थी, उसके शार्प एजेस थे, किनारे थे, एंगल की तरह थी। विद एनॉर्मस फिशी आईज, उसकी बड़ी बड़ी फिश जैसी आईज थी, फिशी आईज थी। बिहाइंड, किसके पीछे, बिग बोन रिम्ड स्पेक्टिकल्स, बड़े बड़े फ्रेम वाले चश्मे के पीछे। एंड हर हेयर, उसके जो हेयर थे, इन ए टाइट रैट, एक टाइट जूड़े में बंधे हुए थे। एट द बैक ऑफ हर हेड, उसके हेड के बैक पर। यस आई सीम्ड एबल टू सी राइट थ्रू हर हेड, मुझे उसके सिर के बीचों बीच से दिखाई दे रहा था। एंड ए जॉ, उसका जो जबड़ा था, वेल इट लुक्ड सो सॉलिड, वो इतना सॉलिड लग रहा था, दैट फॉर द मोमेंट आई बिगिन टू डाउट माई वेरी ओन सेंसेस, ये इतना सॉलिड था कि मुझे अपनी सेंसेस पर ही शक होना शुरू हो गया। एंड बिलीव, और ये विश्वास होना शुरू हो गया, शी वॉज रियल आफ्टर ऑल, ये बिल्कुल रियल थी। शी केम ओवर वेयर आई एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। एंड ग्लेयर, और मुझे गुस्से से घूरने लग गई। यस पॉजिटिवली ग्लेयर डाउन एट मी, मेरे को ही वो गुस्से से घूर रही थी। ऑल्दो टू माई नॉलेज, जहां तक मेरी नॉलेज है, आई हैड नेवर लेड आइज, मैंने अपनी आंखें कभी नहीं डाली ऑन द वुमेन, किसी वुमेन को ऐसे मैंने नहीं देखा। टू से नथिंग, और मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा था, ऑफ गिविंग हर, कि मुझे वो, मैं उसको कारण दू, कोज दू, टू लुक एट मी लाइक दैट, कि वो मुझे इस तरीके से देखे। आई सेट स्टिल, मैं शांत बैठा रहा। फीलिंग प्रिटी हेल्पलेस, मैं अपने आप को बहुत ही बेबस फील कर रहा था। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूं। एंड एट लास्ट शी पॉप, एट लास्ट वो बोली गुस्से से, व्हाट आर यू गैपिंग एट, तुम किस चीज पर हैरान हो रहे हो। आई स्वेल्लोड, मैं निगलने लग गया। दो आई हैड नॉट बीन च्यूइंग एनीथिंग, हालांकि मैं कोई चीज चबा नहीं रहा था। नथिंग आई सेड, मैंने कहा कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं। माय डियर लेडी, आई वॉज मेयरली वेटिंग फॉर यू, मैं तो आपकी वेट कर रहा था। टू टेल मी, कि आप मुझे बताएं, वाई यू हैड कम, कि आप यहाँ पे क्यों आई थी। एंड एक्सक्यूज मी, आप मुझे माफ करें, बट डू यू ऑलवेज कम, क्या आप हमेशा आती हैं इन सेक्शंस में, लाइक दिस, इस तरीके से। आई शुड थिंक योर पार्ट्स, मैंने सोचा कि आपके जो पार्ट्स हैं, माइट गेट मिक्सड अप, शायद वो मिक्सअप हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। डिडंट यू सेंड फॉर मी, और वो आगे से बोली, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया। वो तीखी आवाज में, क्रिस्प किया उसने, तीखी आवाज में बोली। इमेजिन करो हाउ आई फेल्ट एट दैट, मैंने उस समय कैसा फील किया। वाई नो आई डोंट सीम टू रिमेंबर, मैंने कहा मुझे याद नहीं है। तो उसने आगे से कहा, लुक हियर, देखो यहाँ, हैवंट यू बीन कॉलिंग ऑन हेवन एंड अर्थ, क्या तुमने धरती आसमान एक नहीं कर रखा था ऑल आफ्टरनून टू हेल्प यू, कि तुम्हारी हेल्प करे कोई, राइट ए स्टोरी, स्टोरी लिखने में।
आई नोटेड, मैंने नोट कर दिया, मैंने सिर को हिला दिया। एंड देन ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अकर टू मी, तब एक पॉसिबल, एक संभव जो एक्सप्लेनेशन थी मुझे सूझी। एंड माई स्पाइन गोट कोल्ड, और जो मेरी स्पाइन थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई। सपोज दिस वॉज द घोस्ट ऑफ ए स्टेनोग्राफर, मानो कि एक भूत था स्टेनोग्राफर का, अप्लाइंग फॉर ए जॉब, वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया था। आई हैड एन एडवर्टाइजमेंट, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दी थी इन द पेपर में रिसेंटली। आई ओपन माई माउथ, मैंने अपने मुंह को खोला एक्सप्लेन करने के लिए दैट द पोजीशन वाज फिल्ड, कि वो वैकेंसी तो फिल हो चुकी है एंड परमानेंटली हो चुकी है। बट शी स्टॉप्ड मी, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू द ऑफिस फ्रॉम माई लास्ट केस, उसने आगे से बोला, जब मैं लास्ट केस से अपने ऑफिस में वापस गई एंड वाज रेडी फॉर यू, और तुम्हारे पास आने के लिए तैयार थी, डिडंट यू स्विच ऑफ टू समथिंग एल्स, तुमने स्विच ऑफ नहीं कर लिया किसी और चीज की तरफ, एंड सिट देयर, और यहाँ पे बैठे रहे ड्रिबलिंग सो नॉनसेंस चीजों के बारे में सोचते हुए। आई कुड नॉट अट्रैक्ट योर अटेंशन, और मैं तुम्हारे अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं कर सकी अंटिल आई जस्ट नाउ, अभी तक। आई एम वेरी सॉरी रियली, मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत दुख है। वेल यू नीड नॉट बी, तुम्हें सॉरी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई जस्ट केम टू टेल यू, मैं तुम्हें इतना ही बताने आई हूं, टू स्टॉप बॉदरिंग अस, हमें परेशान करना बंद करो, फॉर असिस्टेंट, हेल्प मांगने के लिए। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट, तुम अब कोई हेल्प तुम्हें नहीं मिलने वाली है। वी आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। व्हाट, मैंने कहा व्हाट? वो कहती है यू डोंट हैव टू येल एट मी, तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। आई डिडंट मीन टू येल, मेरा चिल्लाने का मतलब नहीं था। आई सेड हम्बली, मैंने विनम्रता से कहा, बट आई एम अफ्रेड आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझा नहीं। यू सेड यू वर, आपने कहा यू वर गोइंग ऑन स्ट्राइक, वो आगे से बोली गोइंग ऑन स्ट्राइक, डोंट यू नो व्हाट ए स्ट्राइक इज, क्या तुम्हें नहीं पता स्ट्राइक किसे कहते हैं, हड़ताल किसे कहते हैं। नॉट अनदर प्लॉट डू यू गेट फ्रॉम अस, तुम्हें स्टोरी का कोई और प्लॉट हमारे से नहीं मिलेगा। आई स्टेयर्ड एट हर, मैं उसे घूरने लग गया, एंड वेट माई लिप्स, अपने होठों को मैंने वेट किया, गीला किया। इज दैट वेयर दे हैव बीन कमिंग फ्रॉम, क्या स्टोरी के प्लॉट यहीं से आ रहे थे? ऑफ कोर्स, वेयर एल्स, और कहां से आएंगे। बट माई होस्ट आरंट बिट लाइक यू, लेकिन मेरे होस्ट तो तुम्हारी तरह नहीं होते। तो आगे से बोली इफ दे वर, अगर वो हमारी तरह होते, पीपल वुडंट बिलीव इन देम, लोग उनमें विश्वास ही नहीं करते। शी ट्रैप्ड, वो आकर बैठ गई बिल्कुल आलसी तरीके से। उसने अपने आप को बिठा लिया ऑन द टॉप ऑफ माई डेस्क, मेरे डेस्क के टॉप पर, अमंग द पेन्स एंड इंक बॉटल्स, पेन और इंक बॉटल्स के बीच में, एंड लीन टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ झुकी। इन द अदर लाइफ, दूसरी लाइफ में, आई यूज्ड टू राइट, मैं लिखा करती थी। यू डिड, मैंने कहा तुम लिखा करती थी। शी नॉडेड, उसने नॉट कर दिया। बट दिस हैज नथिंग टू डू विद माई प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है मेरी प्रेजेंट फॉर्म के साथ। इट माइट हैव, इसका शायद होता, बट आई गेव इट, लेकिन मैंने लिखना छोड़ दिया। गेव इट अप एट लास्ट फॉर दैट वेरी रीजन, इसी रीजन के लिए। एंड वेंट टू वर्क एज ए रीडर, और मैं वर्क करने लगी रीडर के रूप में। मैं रीडर बन गई उन्हें मैगजीन में, मैगजीन को मैं मैगजीन के लिए रीडर ही बनी रही। शी साइड, उसने गहरी सांस ली, एंड रब द एंड ऑफ, और उसने किसको रब किया? एंड ऑफ हर लॉन्ग ईगल नोज, अपनी लंबी सी ईगल जैसी नोज को, विद ए रेमिनिसेंट फिंगर, जैसे कि कोई चीज याद करते हुए फिंगर नोज के ऊपर रखकर उसने कहा दोज वर टेरिबल डेज, वो बड़े ही भयानक दिन थे, टेरिबल डेज थे। द मेमोरी ऑफ देम, उन दिनों की जब मुझे याद आती है, मेड मी मिस्टेक पुरगेटरी फॉर पैराडाइज, मुझे स्वर्ग भी नर्क लगने लगता है। एंड एट लास्ट व्हेन आई अटेन माई प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग, और एट लास्ट जब मेरी ये स्टेट बनी, जब मैं भूत बन गई, आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने माइंड को मेड अप किया दैट समथिंग शुड बी डन, कि कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। आई फाउंड अदर्स, मुझे और भी मिल गए, हु हैड सफर्ड सिमिलरली, जो मेरी तरह से ही जिन्होंने सफर किया था। एंड बिटवीन अस, और अपने बीच में, वी ऑर्गेनाइज, हमने किसको ऑर्गेनाइज किया? राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो को ऑर्गेनाइज किया। वी स्काउट अराउंड, हम इधर उधर घूमते हैं और ढूंढते हैं, अंटिल वी फाइंड ए राइटर, जब तक कि हमें कोई राइटर नहीं मिल जाता, विदाउट आइडियाज, बिना आइडियाज के, एंड विद ए माइंड सॉफ्ट इनफ, और उसका माइंड इतना सॉफ्ट हो टू एक्सेप्ट इंप्रेशन, कि इंप्रेशन को एक्सेप्ट कर सके। द केस इज ब्रोट टू द अटेंशन, फिर वो केस कहां पर लाया जाता है? अटेंशन में ऑफ द मेन ऑफिस के अटेंशन में। एंड वन ऑफ अस असाइन टू इट, और हमारे में से एक को वो ड्यूटी दे दी जाती है। व्हेन दैट केस इज फिनिश्ड, और जब वो केस फिनिश्ड हो जाता है, वी ब्रिंग ए रिपोर्ट,
हम एक रिपोर्ट लेकर आते हैं। बट आई नेवर सॉ यू बिफोर, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा एंड यू वुड नॉट हैव दिस टाइम, तुमने तो इस टाइम भी ना देखा होता। इफ आई हैड नॉट कम टू अनाउंस, अगर मैं अनाउंस करने ना आई होती द स्ट्राइक को। मेनी ए टाइम, कई बार, आई हैव लीन्ड ऑन योर शोल्डर, मैं तुम्हारे शोल्डर पर लीन झुक कर बैठी रही। व्हेन यू हैव थॉट, जब तुमने सोचा था, यू वर थिंकिंग हार्ड, कि तुम उस समय हार्ड तरीके से सोच रहे हो। आई ग्रोन्ड, और मैं कठाने लगा। एंड क्लच माई हेयर, और मैंने अपने बालों को पकड़ लिया। द वेरी आइडिया ऑफ दैट हॉरिबल स्केयर क्रो, ये जो आइडिया ही था उस भयानक स्केयर क्रो का, मतलब उस भूत का, सो मच एज टचिंग मी, वो मेरे इतने पास थी। एंड वुडंट माई वाइफ बी शॉक, क्या मेरी वाइफ को शॉक नहीं लगेगा? आई शिवर्ड, मैं कांपने लगा। बट शी कंटिन्यूड, लेकिन वो कंटिन्यू रही। दैट्स एट एन एंड, वी हैव बीन कॉल्ड आउट ऑफ आवर बेड्स, हमें हमारे बेड से पुकारा जाता है। लिटिल टू ऑफन इन रिसेंट ईयर्स में अक्सर। एंड नाउ वी आर थ्रू, अब हमारे साथ ये बहुत हो चुका। बट माई डियर मैडम, लेकिन मैंने कहा माई डियर मैडम, आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आई हैव हैड नथिंग टू डू विद दैट, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। आई लेना देना था। आई होप आई एम प्रॉपरली ग्रेटफुल, मैं तो प्रॉपरली ग्रेटफुल हूं। एंड ऑल दैट यू सी, ओ इट इज नॉट यू, उसने कहा ये तुम नहीं। शी एक्सप्लेन्ड पैटर्नाइजिंगली, सरप्रस्ती के साथ कहा, इट इज दोज वीजा बोर्ड फैनेटिक्स, वो वीजा बोर्ड यूज करने वाले फैनेटिक्स, जिनको जुनून होता है, ऑब्सेशन होता है यूज करने का। देयर वॉज ए टाइम, एक टाइम था, व्हेन वी हैड नथिंग मच टू ऑक्यूपाइड, जब हमारे पास बिजी रखने के लिए कुछ नहीं होता था। एंड यूज टू हॉन्ट, अब हॉन्ट किया करते थे, डराया करते थे, घुमा करते थे, लिटिल ऑन द साइड, प्योरली फॉर अम्यूजमेंट, अपने मनोरंजन के लिए, बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं। We have had to give up haunting, हमें haunting को छोड़ना पड़ा, almost entirely, पूरा का पूरा ही। We sit at a desk, हम एक डेस्क पर बैठते हैं, and answer question now, और क्वेश्चन के आंसर देते हैं। And such question, और ऐसे क्वेश्चन, she shook her head hopelessly, उसने hopelessly अपने सिर को हिलाने लगी। And taking off her glasses, और अपने चश्मे को उतारा, wiped them, उन्हें साफ किया, and put them back on her nose again, और अपने नोज पर दोबारा रख लिया। But what have I got to do with this? लेकिन मेरा इसके साथ क्या लेना देना है? She gave me a pitying look, उसने मुझे पिटी वाली, एक दया वाली सी लुक दी, and rose, और वो खड़ी हो गई। You are to exert your influence, तुम्हें अपने प्रभाव को यूज करना है। Get all your friends and acquaintances, अपने सारे फ्रेंड को और जान पहचान वालों को कहो to stop using, कि वो बंद कर दें यूज करना वीजा बोर्ड को। एंड देन वी विल स्टार्ट हेल्पिंग यू टू राइट, तब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे लिखने में। बट मैंने कहा, बट देयर वाज ए फुटस्टेप आउटसाइड माय डोर, और मेरे डोर के बाहर फुटस्टेप की आवाज आई। जॉन, ओ जॉन, कॉल्ड द वॉइस ऑफ माय वाइफ, ये मेरी वाइफ की आवाज थी। आई वेव्ड माय आर्म्स, मैंने अपनी बाजुओं को ऐसे वेव किया, ऐसे हिलाया, एट द घोस्ट, उस घोस्ट पर, विद समथिंग ऑफ द मोशन, ऐसे मोशन के साथ, ऑफ ए बिगिनर, जैसे कि कोई बिगिनर होता है, व्हेन लर्निंग टू स्विम, जब सीख रहा होता है स्विमिंग करना। मैडम, आई मस्ट आस्क यू, मैं आपसे कहूंगा टू लीव, आप अवश्य यहां से चली जाए। एंड एट वंस, और इसी समय चली जाए। कंसीडर द इंप्रेशन, उस इंप्रेशन को सोचें, इफ यू वर सीन हियर, अगर आपको यहां देख लिया गया। द घोस्ट नोटेड, घोस्ट ने नोट किया, एंड बिगिन वेरी सेंसिबली, और बड़ी समझदारी से काम लेना शुरू किया। आई थॉट टू डीमोबिलाइज एंड इवेपोरेट, उसने डीमोबिलाइज होना शुरू किया, एंड इवेपोरेट, और गायब होना, भाप बनकर गायब होना शुरू किया। फर्स्ट द ब्रोगन, सबसे पहले उसके जो ब्रोगन्स थे, एंकल तक जो हाई शूज होते हैं लेदर के, ऑनर फीट पे जो उसने पहने हुए थे, वो मिस्टी हो गए। अंटिल आई कुड सी द फ्लोर थ्रू देम, और उनके बीच में से मुझे फ्लोर नजर आने लगी। देन द अफेक्शन, वो जो अफेक्टेड एरिया था, जो गायब हो रहा था, स्प्रेड टू हर नीज, उसके नीज तक एरिया गायब हो गया। एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड अपवर्ड, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। बट दिस टाइम माई वाइफ वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन इस समय मेरी वाइफ डोर को खोल रही थी। डोंट फॉरगेट द स्ट्राइक, स्ट्राइक को मत भूलना। शी रिपीटेड, उसने रिपीट किया। वाइल्ड हर लोअर जॉ, जो उसका नीचे वाला जबड़ा था, बिगेन टू डिसइंटीग्रेट, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, बिखरना, अलग अलग होना शुरू हो गया। एंड एज माई लेवेनिया क्रॉस, और जब मेरी वाइफ लेवेनिया ने क्रॉस किया रूम में आई टू मी द लास्ट वेस्टेज, जो आखिरी छोटा सा चिन्ह था ऑफ हर ईयर का, कानों का, फेडेड इनटू स्पेस, वो भी स्पेस में क्या हो गया, फेड हो गया।
जॉन, व्हाई इन द वर्ल्ड आर यू सिटिंग इन द डार्क? मेरी वाइफ ने कहा, जॉन, व्हाई इन द वर्ल्ड आर यू सिटिंग इन द डार्क? तुम अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? जस्ट थिंकिंग माई डियर, बस सोच रहा था माई डियर। थिंकिंग रबिश, यू आर टॉकिंग आउट लाउड, तुम ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, जोर जोर से जो सुनाई दे रही थी, लाउडली बातें कर रहे थे। आई रिमेन साइलेंट, मैं चुप रहा। वाइल शी लिट द लैम्प, जब वो लैम्प को जला रही थी। थैंकफुल दैट हर बैक वाज टर्न टू मी, उसकी बैक मेरी तरफ थी। व्हेन आई एम नर्वस, जब मैं नर्वस होता हूँ और एक्साइटेड होता हूँ, देयर इज ए मसल इन माय फेस, मेरी फेस में एक मसल है, दैट स्टार्ट्स टू ट्विच, जो ऐंठना स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस पुल्स अप, और ये ऊपर की तरफ खींच लेती है, वन कॉर्नर ऑफ माई माउथ, मेरे माउथ के कॉर्नर को। एंड गिव्स द अपीयरेंस ऑफ एन इडियोटिक ग्रिन, और मेरे चेहरे पर एक इडियोटिक ग्रिन का अपीयरेंस आ जाता है, एक मूर्खता वाली मुस्कुराहट का, हंसी का अपीयरेंस आ जाता है। सो फार आई हैड मैनेज टू, अभी तक मैंने ये छुपा कर रखा था, कंसील करके रखा था, दिस एफ्लिक्शन को फ्रॉम लेवेनिया, लेवेनिया से। यू नो आई बोट द लवलीस्ट थिंग, मेरी वाइफ ने कहा, तुम्हें पता है आज मैंने बड़ी ही लवलीस्ट चीज खरीदी। दिस आफ्टरनून, बड़ी ही सुंदर चीज खरीदी। एवरीबॉडी इज वाइल्ड ओवर देम, हर कोई उसके ऊपर पागल था। आई रिमेम्बर हर क्रेज, मुझे याद था उसका क्रेज। फॉर टेकिंग अप न्यू फैट, हर नई चीज को, नए फैशन को ले लेना। एंड ए प्रीमोनेटरी, और वो जो मेरे को पहले से कुछ महसूस होने लग गया था। चिल क्रैप्ड अप द बैक ऑफ माई नेक, जो बैक ऑफ माई नेक थी, वहां पे ठंडक सी मुझे लगने लगी, चिल सी लगने लगी। इट इज नॉट आई बिगिन एंड स्टॉप, फिर मैं शुरू किया बोलना और मैं चुप हो गया। आई सिंपली कुडंट आस्क, मैं उससे पूछ नहीं सका, क्योंकि द पॉसिबिलिटी वाज हॉरिबल, जो पॉसिबिलिटी थी वो बड़ी भयानक थी। यू वुड नेवर गेस इन द वर्ल्ड, तुम गेस कर ही नहीं पाओगे। इट इज द डकिएस्ट डार्लिंगेस्ट वीजा बोर्ड, ये बड़ा ही वंडरफुल और बड़ा ही प्यारा वीजा बोर्ड है। एंड सो चीप, और इतना सस्ता। आई गोट इट एट ए बार्गेन सेल, मुझे ये बार्गेन सेल में मिला। वाई, व्हाट्स द मैटर जॉन, क्या मामला है जॉन? आई फेल्ट थिंग्स स्लिपिंग, मुझे ऐसे लगा हालात मेरे हाथ से स्लिप कर रहे हैं। नथिंग, आई सेड एंड लुक्ड अराउंड, और मैं इधर उधर देखने लगा। फॉर द होस्ट, उस होस्ट के लिए। सपोज शी हैड लिंगर्ड, सपोज करो वो यहीं ठहर गई हो। एंड अपॉन हियरिंग, और ये सुनकर, व्हाट माय वाइफ हैड सेड, जो मेरी वाइफ ने अभी कहा था, शुड सडनली अपीयर, और अचानक अपीयर हो जाए। लाइक ऑल सेंसिटिव वुमेन, हर सेंसिटिव वुमेन की तरह लेवेनिया जो मेरी वाइफ थी वाज सब्जेक्ट टू हिस्टेरिक्स, वो भी गुस्से में आ जाती थी, उसे भी गुस्से का दौरा पड़ जाता था। बट यू लुक सो फनी, मेरी वाइफ ने मुझे कहा, तुम बड़े फनी दिखाई दे रहे हो। आई ऑलवेज डू, मैं हमेशा दिखाई देता हूँ ऐसा ही। व्हेन आई एम इंटरेस्टेड, जब मैं इंटरेस्टेड होता हूँ। आई गल्प, मैंने गल्प किया। बट डोंट यू थिंक दैट वाज ए फुलिश थिंग टू बाय, क्या ये चीज फुलिश नहीं थी खरीदना? क्या ये मूर्खता वाली बात नहीं थी ऐसी चीज को खरीदना? मैंने उसको कहा। तो वो बोली, फुलिश? ओ जॉन, फुलिश? एंड आफ्टर मी गेटिंग इट फॉर यू, और आखिरकार ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। फॉर मी, व्हाट डू यू मीन? मेरे लिए क्या मतलब है तुम्हारा? टू हेल्प यू राइट योर स्टोरीज, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ताकि तुम स्टोरीज लिख सको। वाई? फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, सपोज यू वॉन्ट टू राइट एन हिस्टोरिकल नॉवल, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवल लिखना चाहते हो। यू वुडंट हैव टू वियर, तुम्हें नहीं थकानी पड़ेंगी, योर आईज, अपनी आंखों को, आउट ओवर दोज मस्टी ओल्ड बुक्स, उन गंदी किताबों को ढूंढते हुए इन द पब्लिक लाइब्रेरी में। ऑल यू वुड हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वुड बी टू गेट आउट योर वीजा, तुम अपना वीजा बोर्ड बाहर निकालो। एंड टॉक टू नेपोलियन, और नेपोलियन से बात कर लो। विलियम द कॉन्करर से बात कर लो, जो विलियम जो विजेता था उससे बात कर लो। हेलन ऑफ ट्रॉय से बात कर लो। वेल, मे बी नॉट हेलन, शायद हेलन से नहीं। एनी हाउ, यू वुड हैव ऑल द लोकल कलर्स यू वुड नीड, तुम्हें सब लोकल कलर्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री की सब चीजें मिल जाएंगी। यू वुड नीड, जो तुम्हें जरूरत होंगी। एंड विदाउट ए स्पेक ऑफ ट्रबल, और बिना किसी ट्रबल के। एंड थिंक, और सोचो, हाउ इजी राइटिंग योर शॉर्ट स्टोरीज विल बी नाउ, तुम्हारे लिए अब शॉर्ट स्टोरीज लिखना कितना इजी हो जाएगा। बट लेवेनिया, यू श्योरली डोंट बिलीव इन वीजा बोर्ड, मैंने अपनी वाइफ से कहा, लेवेनिया तुम विश्वास नहीं करती वीजा बोर्ड्स में? आई डोंट नो जॉन, दे आर ऑफुली थ्रिलिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, थ्रिलिंग होते हैं। She had seated herself, उसने अपने आप को बिठा लिया था, on the arm of my chair, मेरी
चेयर की आर्म पर एंड वाज लुकिंग ड्रीमली, और वो ड्रीमली देख रही थी अक्रॉस द रूम में। आई स्टार्टेड एंड टर्नड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा। देयर वाज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं था। एंड आई सैंक बैक विद रिलीफ, और मैं रिलीफ के साथ हो गया, मुझे आराम मिला। सो फार सो गुड, अभी तक सब ठीक था। ओ सर्टेनली दे आर थ्रिलिंग। ऑल राइट, मैंने अपनी वाइफ से कहा, सर्टेनली वे थ्रिलिंग होते हैं, दैट्स जस्ट इट। दे आर डांस साइड टू थ्रिलिंग, इनकी एक डार्क साइड भी होती है, डरावनी साइड भी होती है, ये काफी ज्यादा ही थ्रिलिंग होते हैं। दे आर पॉजिटिवली डेविलिश, ये तो शैतानी होते हैं। नाउ लेवेनिया, यू हैव प्लेंटी ऑफ सेंस, तुम्हारे में तो बहुत ज्यादा समझ है। एंड आई वांट यू टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग, मैं चाहता हूं कि तुम इससे छुटकारा पा लो। जस्ट एज सून एज यू कैन, जितनी जल्दी तुम छुटकारा पा सकती हो। टेक इट बैक, इसे वापस ले जाओ। एंड गेट समथिंग एल्स, और इसकी जगह कुछ और ले लो। माई वाइफ क्रोस्ड हर नीज, मेरी वाइफ ने अपनी नीज को क्रॉस किया। एंड स्टेयर्ड एट मी, और मुझे घूरने लगी थ्रू नैरो लिड्स, अपनी बिछी हुई आंखों से। जॉन हेलक, शी सेड डिस्टिंक्टली, उसने साफ साफ कह दिया, आई डोंट प्रपोज टू डू एनीथिंग ऑफ द काइंड, इस तरीके की मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है, दे वोंट एक्सचेंज थिंग्स, वो चीज को एक्सचेंज नहीं करेंगे। बोट एट ए बार्गेन सेल, जो बार्गेन सेल में खरीदी गई हो। एंड इन द सेकेंड, और दूसरी बात ये है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो इन द अदर वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड में, आई एम, मैं तो हूं। सो देयर, एंड शी स्लिड डाउन, वो स्लिड हुई एंड वॉक फ्रॉम द रूम, और रूम से निकल गई बिफोर आई कुड थिंक ऑफ ए सिंगल थिंग टू से, इससे पहले मैं कुछ सोच भी पाता उसको कहने के लिए। शी वॉक्ड वेरी हैप्पीली, वो बड़ी इरिटेट होकर और गुस्से से वहां से निकल गई। वेल इट वॉज लाइक दैट ऑल द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, बाकी जो इवनिंग बची थी उसमें ऐसा ही रहा। जस्ट एज सुन एज आई मेंशन, जब कभी भी मैंने मेंशन किया वीजा बोर्ड के बारे में, आई फेल्ट थिंग्स, मुझे ऐसे लगा जो हालात हैं, बिगिन टू क्लाउड अप, जो हालात हैं वो गिरने लग गए, हेजी होने लग गए। सो आई डिसाइडेड टू लेट इट गो, मैंने इस बात को छोड़ दिया फॉर द प्रेजेंट समय के लिए। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट शी माइट बी मोर रीजनेबल लेटर, शायद बाद में इसे समझ में आ जाए और ये वीजा बोर्ड के बारे में कुछ सोचे, इसके वापस करने के बारे में। आफ्टर सपर, खाना खाने के बाद, आई हैड अनदर ट्राई एट द राइटिंग, मैंने एक और ट्राई की लिखने में। बट एज माई माइंड कंटिन्यूड, क्योंकि जो मेरा माइंड था लगातार रहा, एक परफेक्ट ब्लैंक रहा, आई गेव इट अप, मैंने छोड़ दिया। एंड वेंट ऑफ टू बेड, और मैं बेड में सोने के लिए चला गया। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, नेक्स्ट डे सैटरडे था। एंड इट बीइंग नियर द एंड ऑफ द मंथ, और मंथ का एंड बिल्कुल नजदीक था। एंड ए पर्टिकुलरली बिजी डे, और मेरा बिजी दिन था। आई लेफ्ट होम अर्ली, मैं घर से जल्दी ही निकल गया। विदाउट सीइंग लेवेनिया, लेवेनिया से मिले बिना ही। अंडरस्टैंड, आई हैव नॉट क्वाइट रीच द पॉइंट, अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा हूं, वेयर आई कैन गिव अप द होल टाइम, जहां पर मैं अपना पूरा टाइम दे सकूं राइटिंग को। एंड बीइंग बुक कीपर, और क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूं फॉर ए लंबर कंपनी, एक लकड़ी की कंपनी में जो इमारतों के लिए लकड़ी यूज होती है, उस कंपनी में मैं एक अकाउंटेंट हूँ जो मेरी हेल्प करती है विद द ग्रोसरी बिल, जिससे मैं अपने ग्रोसरी के राशन के बिल चुका पाता हूँ। एंड पे फॉर लेवेनिया's फैंसी शॉपिंग, और लेवेनिया की शॉपिंग का खर्चा उठा पाता हूँ। फ्राइडे हैड बीन ए हाफ हॉलीडे, फ्राइडे क्या था, हाफ हॉलीडे था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई गॉट बैक, जब मैं ऑफिस में वापस पहुंचा, द वर्क वाज पाइल्ड अप, बहुत ज्यादा काम इकट्ठा हो रखा था, उसका ढेर लगा हुआ था, प्रिटी हाई, सो हाई इन फैक्ट दैट घोस्ट एंड स्टोरीज, जो घोस्ट थी और जो स्टोरीज थी, एंड एवरीथिंग एल्स, हर चीज जो थी, वेनिस्ड इन ए परफेक्ट टैंगल ऑफ फिगर्स, वो गायब ही हो गई। किसमें? टैंगल ऑफ फिगर्स में, क्योंकि मैं फिगर्स का हिसाब रख रहा था, उसकी उलझन में सारी चीजें गायब हो गई। व्हेन आई गॉट ऑफ द स्ट्रीट कार, जब मैं अपनी स्ट्रीट कार से उतरा, दैट इवनिंग माई माइंड वॉज फुल ऑफ चर्निंग, मेरा जो माइंड था अभी भी चर्न कर रहा था। आई रिमेम्बर नाउ दैट आई नोटिस, कि मैंने नोटिस किया, इवन फ्रॉम द कॉर्नर, हाउ ब्राइटली द हाउस, कितना ब्राइटली जो मेरा घर था इल्यूमिनेटेड, जगमगा रहा था। बट एट द टाइम दैट डिड नॉट मीन एनीथिंग टू मी, लेकिन उस समय मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं था। आई रिकॉल एज आई वेंट अप द स्टेप, मैं याद करता हूं जब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, एंड ओपन द डोर, और मैंने दरवाजा खोला। आई मरमड, मैं अभी भी धीरे धीरे बोल रहा था, 9 times into is 81, मैं हिसाब लगा रहा था अपने ऑफिस का ही। एंड देन ग्लेडोलिया मेट मी इन द हॉल, फिर मुझे ग्लेडोलिया जो हमारी मेड थी मुझे हॉल में मिली। मिस्टर हेलक, द मिसेस
थिंक यू लॉस्ट, तुम्हारी मिसेस सोच रही है कि तुम खो गए हो। शी से शी डन फोन, वो कहती है कि उसने तुम्हें फोन किया था दिस मॉर्निंग, आज सुबह, टू बी होम अर्ली, कि घर जल्दी आना, बट फॉर लॉर्ड सेक, लेकिन भगवान की खातिर, नॉट टू स्टॉप टू आर्ग्यूफाई, बहस करने के लिए यहाँ मत रुकना, नाउ बट गेट रेडी, और तैयार हो जाओ, फॉर द कंपनी, एंड कम ऑन डाउन, और नीचे आ जाओ। सम मेमोरी ऑफ ए मैसेज, कुछ याद एक मैसेज की, गिवन मी बाय, जो मुझे मैसेज दिया गया था, वन ऑफ द क्लर्क्स, एक क्लर्क्स के द्वारा, filtered back through my brain, मेरे ब्रेन में आया, मुझे याद आने लगा, बट आई हैड बीन हंटिंग 3 lost receipts, लेकिन उस समय मैं 3 खोई हुई रिसिप्ट्स को ढूंढ रहा था, एंड हैड completely forgotten it, और इस मैसेज के बारे में भूल ही गया था। कंपनी, आई सेड stupidly, मैंने कहा कंपनी, व्हाट कंपनी? द मिसेस वीजा बोर्ड पार्टी, तुम्हारी मिसेस की वीजा बोर्ड पार्टी, सेड ग्लैडोलिया, ग्लैडोलिया ने कहा, एंड रोलिंग हर आईज, और अपनी आंखों को घुमाते हुए शी डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गई, इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन, किचन की डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने हाफ स्टोरी को बताया है, और सेकंड पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द स्टोरी है आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 2 पार्ट में ये स्टोरी क्या होगी, फिनिश होगी। थैंक यू।